हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो है ना बाबू प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो बाबू जाकर आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। आपका अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में आपका जो है ना वो वीडियो दे देंगे, आप लोग जाकर अवश्य देख लीजिएगा। हम बोले थे आपको जो है ना बाबू हम प्रैक्टिस सेट 20 लाएंगे, समझे। आपका आज पहले एक करवा दिए थे, आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है, समझे। आप लोग 20 प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा ना। तो हम बोल रहे हैं बाबू आपके एग्जाम में जो है ना 100% हम गारंटी लेते हैं, एक भी पर्सन नहीं छूटेगा। आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। आप लोग जो है ना जितना पर्सन बताते हैं आप लोग सभी पर्सन का जो है ना आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। सेम टू सेम आपके एग्जाम में पर्सन मिलेंगे, इसका 100% गारंटी है, समझे। तो बाबू आप लोग जो है ना सभी पर्सन का जो आंसर जो अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग नहीं हुए तो आप लोग टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद आपका जो है ना इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवा देते हैं। आप लोग बाबू टेलीग्राम पे जो है ना अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवा देंगे, समझे। तो आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे अगर नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना एक बार शेयर कर दे चैनल को, एक बार जल्दी शेयर करिए अपने भाई बंधु मित्र सखा को। बाबू एक बार से जल्दी शेयर करिए वीडियो, आप एक बार लाइक कर दी, जल्दी लाइक करिए। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न क्या है, सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थल को जो है ना मृतकों का टीला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में चुहुंद्रो, ऑप्शन नंबर बी में हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी में मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी में कालीबंगाल। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थल जो है ना मृतकों का टीला कहा जाता है। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो को जो है ना मृतकों का टीला भी बोलते हैं। किसे बोलते हैं? मोहनजोदड़ो को जो है ना मृतकों का टीला भी बोला जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा गया है। थोड़ा यहाँ थोड़ा समझते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में। अगर आपसे पूछिएगा बाबू मोहनजोदड़ो का जो है ना खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा आप रखाल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का जो है ना खोज किसने किया था, तो रखाल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 ईस्वी में। याद रखिएगा आपके एग्जाम में पूछा हुआ, आपसे पूछेगा मोहनजोदड़ो से जो है ना बाबू आपका जो अन्नागार, स्नानागार नहीं अन्नागार आपसे पूछ रहा है कहाँ पे मिला था। तो याद रखिएगा वह भी मोहनजोदड़ो मिला था। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पे है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान का लड़काना जिले में, वर्तमान में पाकिस्तान के लड़काना जिले में है। तो आप लोग इसके अच्छे से याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? रखाल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था बाबू? तो 1922 ईस्वी में। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिए। जितना प्रश्न बताते हैं बाबू आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आते हैं, इससे बाहर आपका एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए, समझे। अब थोड़ा हम लोग हड़प्पा के बारे में बात कर लेते हैं। हड़प्पा में देखिए अगर आपसे पूछेगा जो हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा दयाराम सोहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 में किया था। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम सोहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 में किया था। यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, समझे। अगर आपसे पूछेगा हड़प्पा से जो है ना कौन कौन सा वस्तु मिला है, तो आप लोग याद रखिएगा स्नानागार। अगर पूछे अन्नागार नहीं स्नानागार पूछ रहा है तो बाबू आपका हड़प्पा हो जाएगा। हड़प्पा में स्नानागार मिला था, समझे। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ, याद रखिएगा पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में। कहाँ पे बाबू? पाकिस्तान के जो है ना माउंट गोमरी जिला में। या जितना एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं बाबू आप लोग जो है ना आप लोग के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम बताए हैं 20 को जो आपका प्रैक्टिस सेट और मेरे द्वारा एक्सप्लेनेशन किया गया, आप लोग उसको भी याद रखिएगा, समझे। एक्सप्लेनेशन जो कर रहे हैं आप लोग उसको भी अच्छे से याद रखिएगा। 100% गारंटी लेते हैं बाबू, 101 भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, समझे। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे हम भेज देंगे। इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जो है ना इसका टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? भारतीय पुरातत्व का जो है ना पिता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी में जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर सी में
SR राव। ऑप्शन नंबर डी में मार्टिन व्हीलर। आपसे पूछेगा भारतीय पुरातत्व का जो है ना पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा बाबू अलेक्जेंडर कनिंघम को। देखिए समझिए, यहाँ आपसे पूछेगा भारतीय पुरातत्व जो है ना विभाग का पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। आपसे पूछ रहा है भारतीय पुरातत्व का पिता, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। आपसे पूछेगा भारतीय पुरातत्व जो है ना विभाग का दूसरे डायरेक्टर जनरल कौन थे। दूसरा जब तक रहेगा नहीं, जब तक आप लोग जो है ना टिक नहीं करिएगा, दूसरा रहेगा तो सर जॉन मार्शल होगा। आपसे पूछेगा अब भारतीय पुरातत्व का दूसरा पिता कौन था, तो सर जॉन मार्शल था। आप लोग याद रखिएगा। देखिए 1861 में जो था ना बाबू, याद रखिएगा, पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया था, जिसे जो है ना अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 1872 में जो था ना इसका अध्यक्ष जो है सर जॉन मार्शल को बना दिया गया था। अगर प्रथम है तो भैया अलेक्जेंडर कनिंघम होगा। अगर वैसे ही पूछ रहा है तो याद रखिएगा आपका सर जॉन मार्शल होगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चा सब जो है ना बाबू कंफ्यूजन हो जाते हैं। आई होप आप लोग को आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, समझे। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सिंधु वासियों के इनमें से जो है ना कौन सा धातु का उपयोग नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर ए में है तांबा, ऑप्शन नंबर बी में लोहा, ऑप्शन नंबर सी में है सोना, ऑप्शन नंबर डी में है कांसा। देखिए बाबू सिंधुवासी को जो थे वहाँ उसको जो है ना लोहा का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था। सिंधुवासी के लोग को किसका ज्ञान नहीं था बाबू, लोहा का ज्ञान नहीं था। तो आप लोग इसको तो अच्छे से जानते ही है, सिंधुवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था बाबू, तो जो आयरन के बारे में वह लोग जानते ही नहीं थे आयरन क्या होता है, समझे। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। जितना प्रश्न करवाते हैं बाबू आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा। अगर आप लोग बाबू चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए बाबू, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जल्दी सब्सक्राइब करिए। एक बार शेयर कर दीजिए, आप लोग जो है ना लाइक करिए। आप लोग बाबू वीडियो को लाइक नहीं करते, एक बार लाइक करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। ऑप्शन नंबर ए में मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी में कोतजी, ऑप्शन नंबर सी में हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी में रांची गद्दी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो बाबू याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से मिली है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो जितना प्रश्न बता रहे हैं बाबू आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, किसने सर्वप्रथम भारत में जो है ना स्वर्ण सिक्के जारी किया। ऑप्शन नंबर ए में मौर्य, ऑप्शन नंबर बी में है हिंद यूनानी, ऑप्शन नंबर सी में है कुषाण, ऑप्शन नंबर डी में है गुप्त। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारत में जो है ना सर्वप्रथम जो है ना सोने का, स्वर्ण यानी क्या होता है बाबू सोना, सोना का जो है ना सिक्का किसने जारी किया था, तो याद रखिएगा कुषाण ने जारी किया था। क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, समझे। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, आपसे पूछेगा जो है ना कुषाण वंश का शासक का क्या नाम था, तो याद रखिएगा कनिष्ठ नाम था। ये सबको अभी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 को देख लेते हैं। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए, समझे। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या जो है ना शक संवत का आरंभ किसने किया। ऑप्शन नंबर ए में मीनांदर ने, ऑप्शन नंबर बी में रुद्र दामन ने, ऑप्शन नंबर सी में गोतोफर्निस, ऑप्शन नंबर डी में कनिष्क। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है ना डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कनिष्क। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग क्लास जो है ना टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, किसने भूमि अनुदान की प्रथा का जो है ना आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए में कुषाण वंश, ऑप्शन नंबर बी में सातवाहन, ऑप्शन नंबर डी में है गुप्त, ऑप्शन नंबर सी में है मौर्य। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किसने जो है ना
भूमि अनुदान की जो है ना प्रथा का जो आरंभ किया था, तो याद रखिएगा सातवाहन ने किया था। किसने किया था? सातवाहन ने किया था। आपके एग्जाम में जो है ना यह प्रश्न आया हुआ, समझे। अगर आपसे पूछेगा सातवाहन वंश का जो है ना शासक का क्या नाम था, तो याद रखिएगा सीमू के, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी जो है ना ये भी पूछ लिया जाता है, सातवाहन वंश के जो है ना शासक का क्या नाम था, तो बाबू याद रखिएगा सीमू के था। अगर आपसे पूछेगा वह कौन सा वंश था जिसमें जो है ना पहले क्या होता था बाबू, पितृ संतानात्मक था, लेकिन सातवाहन वंश में क्या होता था, यहाँ मातृ संतानात्मक। मातृ संतानात्मक कहने का मतलब है कि जो है ना अगर कोई पिता मर जाता है तो उसका सारा संपत्ति जो है ना बेटी को दी जाती है। वो पिता का जो बेटी होता है बेटी को दिया जाता है। जो है ना पितृ संतानात्मक क्या होता है, अगर पिता मर जाता है उसका पूरा संपत्ति जो है ना बेटा को दिया जाता है, समझे। तो आपका जो है क्या पूछ रहा है, सातवाहन वंश में ऐसा नहीं था। इसमें जो था ना बाबू, इसमें मात्र संतानात्मक था। जो पिता या माता मर गए उसका पूरा संपत्ति बेटी को मिल जाता था। ये वहाँ का जो कल्चर था, व्यवस्था था, समझे। तो याद रखिएगा आपका जो है किसने भूमि अनुदान की प्रथा का आरंभ किया था, तो याद रखिएगा सातवाहन ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, मनुस्मृति की रचना जो है ना किस काल में हुई। ऑप्शन नंबर ए में 2000 से लेकर 2000 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर बी में 2000 BC से लेकर 2000 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर डी में है 1000 ईसा पूर्व से लेकर जो है आपका जो है 200 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर बी में इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ हम एडी और बीसी बोल रहे हैं, तो आप लोग तो बाबू इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहे हैं ना। एडी और बीसी में तो कन्फ्यूजन तो नहीं है, हम एडी और बीसी अभी बता रहे थे। इसमें आप लोग थोड़ा सा भी अगर कन्फ्यूज है, देखिए बीसी को बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, एडी को बोलते हैं एनो डोमिनी। बीसी को आप हिंदी में बोलिएगा तो ईसा पूर्व, और आपका जो है ना एडी को बोलते हैं ईसवी। तो ये सब में आप लोग बाबू थोड़ा सा भी कहीं कोई सा भी स्टूडेंट का दिक्कत है तो आप लोग जो है ना कमेंट कर दीजिएगा। देखिए बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व, समझे। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, इसको हिंदी में बोलते हैं आपका ईसवी। अगर ये सब में किसी भी स्टूडेंट को बाबू अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इस पे एक अलग से आपका जो है ना वीडियो हम प्रोवाइड करवा देंगे, समझे। अगर ये बीसी और एडी ईसा पूर्व और ईसवी में किसी को दिक्कत है तो आप लोग बाबू कमेंट करिएगा। तो ये क्या पूछ रहा है कि मनुस्मृति का रचना काल है क्या, इसका काल जो है ना बाबू 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक है। 200 जो है ना बीसी से लेके आपका जो है 200 एडी तक है, समझे। 200 बीसी से लेकर 200 एडी तक है, यानी 200 ईसा पूर्व से लेकर जो है ना आपका 200 ईस्वी तक था मनुस्मृति की रचना। आपसे पूछेगा मनुस्मृति की रचना किसने किया था, तो याद रखिएगा बाबू मनु ने किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 9 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि जो है ना मृच्छाकीतम की रचना है। ऑप्शन नंबर ए में कालिदास, ऑप्शन नंबर बी में शूद्रक, ऑप्शन नंबर सी में आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर डी में अमर सिंह। इसका जो आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा। जो है ना मृच्छकतीम का जो है ना रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा शूद्रक है। कौन है बाबू, शूद्रक है। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है 9 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि चैत्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है घर, ऑप्शन नंबर बी में पाठशाला, ऑप्शन नंबर सी में गौशाला, ऑप्शन नंबर डी में है पूजा स्थल। चैत्य जो था ना बाबू एक पूजा स्थल था। चैत्य क्या था, एक पूजा स्थल था, याद रखिएगा, समझे। चैत्य क्या था, ये आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया, ये प्रश्न भी है, ये बाबू याद रखिएगा। चैत्य क्या है, एक पूजा स्थल था, समझे। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 12 अंक संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी में जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर डी में ब्राह्मण धर्म से, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 12 अंक जो है ना संबंधित है, आपका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, 12 अंक किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, यह भी आपके एग्जाम में जो है ना बाबू पूछा जाता है प्रश्न। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 12 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि संगम संहिता की जो है ना रचना हुई। ऑप्शन नंबर ए में उत्तर भारत में, ऑप्शन नंबर बी में मध्य भारत में, ऑप्शन नंबर सी में दक्षिण भारत में, ऑप्शन नंबर डी में पूर्व भारत में। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू,
सी हो जाएगा। जो है ना संगम संहिता की रचना हुआ था बाबू, याद रखिएगा दक्षिण भारत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दक्षिण भारत में। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 13 को जितना प्रश्न करवा रहे हैं बाबू आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? सातवाहनों का जो है ना सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए में सीमुके, ऑप्शन नंबर बी में कृष्ण, ऑप्शन नंबर डी में सातकर्णी प्रथम। इसका जो आंसर हो जाएगा सबसे प्रमुख शासक पूछ रहा है तो याद रखिएगा सातवाहन वंश का जो है सबसे प्रमुख शासक याद रखिएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्वेश्चन नंबर जो है ना 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। सातवाहन वंश का जो है ना सबसे जो है महान शासक कौन था? तो याद रखिएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। आपसे पूछेगा सातवाहन वंश का जो है ना प्रथम शासक कौन था? तो सीमुको। याद रखिएगा सातवाहन वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सीमुको था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगर महान पूछेगा तो याद रखिएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? अकबर की जो है ना रचना किसने की है? ऑप्शन नंबर ए में अमीर शुक्रो, ऑप्शन नंबर बी में अलबिरूनी, ऑप्शन नंबर डी में इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर डी में अबू फजल। इसका जो आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है 14 का क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अकबरनामा की जो है ना रचनाकार किसने किया है? तो अबू फजल ने किया है। किसने किया है? अबू फजल। क्वेश्चन नंबर जो है ना 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए में बीरबल, ऑप्शन नंबर बी में मानसिंह, ऑप्शन नंबर डी में तोड़दरमल, ऑप्शन नंबर डी में अबू फजल। आपसे पूछ रहा अकबर का जो है ना वित्त मंत्री कौन था? तो तोड़दरमल था। क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है 15 का क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना 15 का ऑप्शन नंबर सी। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तोड़दरमल था। अगर आपसे पूछेगा अकबर का जो है ना बाबू रक्षक कौन था? तो याद रखिएगा बैरम खां था। अकबर का रक्षक कौन था? बैरम खां था। यह भी याद रखिएगा। अगर पूछेगा अकबरनामा की रचना किसने किया है? तो अबू फजल ने ही किया है। समझे? ये सब याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 16 को देख ले में क्या है कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में जो है ना चमोकर्ष पर पहुंची? ऑप्शन नंबर ए में हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी में अकबर, ऑप्शन नंबर सी में जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी में शाहजहां। आपसे पूछ रहा है बाबू चित्रकला। चित्रकला याद रखिएगा आपका जहांगीर हो जाएगा। चित्रकला कौन हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। आपसे स्थापत्य कला पूछता है तो याद रखिएगा शाहजहां। स्थापत्य कला पूछेगा शाहजहां, चित्रकला जहांगीर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 17 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? लाडली बेगम जो है ना किसकी पुत्री थी? ऑप्शन नंबर ए में नूरजहां, ऑप्शन नंबर बी में मुमताज, ऑप्शन नंबर सी में आसमा बेगम, ऑप्शन नंबर डी में जहांआरा। लाडली बेगम जो है ना किसकी पुत्री थी? नूरजहां की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लाडली बेगम जो है ना किसकी पुत्री थी? तो नूरजहां की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? दिल्ली में जो है ना चांदनी चौक का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में जहां आरा, ऑप्शन नंबर बी में है आपका रोशन आरा, ऑप्शन नंबर सी में गोहर आरा, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दिल्ली में जो है ना चांदनी चौक का निर्माण जहां आरा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा। आपके एग्जाम जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू यही सेम टू सेम प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। आप लोग जो है ना बाबू थोड़ा सा भी एग्जाम का टेंशन नहीं लीजिए। समझे? आपका जो है अगला क्लास जो हमारा होगा ना आपका जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम करवा देंगे। समझे? आप लोग का कमेंट आ रहा था सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाइए। अगला एग्जाम में आपका सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? जो भारत का जो है ना अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन नंबर ए में शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी में औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी में मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर डी में बहादुर शाह जफर। जो है ना भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर। आपका प्रथम पूछेगा तो बाबर तो आप जानते ही हैं। क्या प्रथम पूछा? बाबर। अंतिम पूछा? बहादुर शाह जफर। याद रखिएगा ये भी आपके एग्जाम में जो है ना कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर और प्रथम तो बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आप लोग तो जानते ही हैं 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर जो था ना मुगल वंश की स्थापना करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है?
गोपुरम का जो है ना, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर ए में मंदिर का प्रवेश द्वार, ऑप्शन नंबर गाय का एक प्रकार, ऑप्शन नंबर सी में भूरास का एक प्रकार, ऑप्शन नंबर डी में नर्तकी की एक शैली। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। जो है ना गोपुरम क्या था? तो बाबू मंदिर का था क्या? प्रवेश द्वार। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपका जो गोपुरम जो है कौन सा चैप्टर था? आप लोग जानते ही हैं भैया, विजयनगर। विजयनगर एक चैप्टर है आपका, वहीं से लिया गया ये प्रश्न, समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? तेनालीराम का जो है ना संबंध किस राजवंश से? ऑप्शन नंबर ए में विजयनगर, ऑप्शन नंबर बी में बीजापुर, ऑप्शन नंबर डी में मुगल, ऑप्शन नंबर डी में ब्राह्मणी। आप जानते ही हैं तेनालीराम कहाँ का था भैया? विजयनगर का। क्वेश्चन नंबर जो आपका जो है ना 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा। तेनालीराम का जो है ना संबंध किस राजवंश से है? तो विजयनगर से। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 22 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि जो है ना बल्लभ आचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी में आगरा, ऑप्शन नंबर बी में बैंगलोर, ऑप्शन नंबर सी में वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी में श्री गणपतनम। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, क्वेश्चन नंबर जो आपका जो है 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। जो है ना बल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 23 को देख ले। इसमें क्या है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में चैत्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर बी में गुरु नानक, ऑप्शन नंबर सी में कबीर, ऑप्शन नंबर डी में बाबा फरीद। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चैत्य महाप्रभु। बंगाल के जो है ना सबसे प्रसिद्ध संत कौन थे? तो याद रखिएगा बाबू, चैत्य महाप्रभु। आपके एग्जाम में जो है ना बाबू यह प्रश्न कई बार आया हुआ है, तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? सुल्तानुल हिंद किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर बी में शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन नंबर डी में निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर डी में फैरुद्दीन गंज ए शक्कर। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जो है ना बाबू सुल्तान उल हिंद कहा गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ 3 टर्म में क्वेश्चन पूछता, आप लोग याद रखिएगा, आपसे पूछेगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा सुल्तान उल हिंद के भी नाम से जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ पे है? अजमेर में है, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछे हुआ था, 2023 में पूछे हुआ था आपके एग्जाम में। जो है ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर जो है ना कौन सा राज्य में पड़ता है? तो याद रखिएगा बाबू, वह राजस्थान में पड़ता है। आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आपसे पूछेगा जो ना शेख सलीम चिश्ती, याद रखिएगा बाबू यह आगरा में है। आपसे पूछेगा निजामुद्दीन औलिया, यह पूछेगा कहाँ पे है? तो याद रखिएगा दिल्ली में है, समझे? यह सभी प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए में फहियान, ऑप्शन नंबर बी में हैंसोंग, ऑप्शन नंबर सी में अलबिरूनी, ऑप्शन नंबर डी में इब्न बतूता। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो हैंसोंग को कहा गया। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? कैप्टन हॉकिंग किस मुगल शासक के दरबार में जो है ना आया था? ऑप्शन नंबर ए में अकबर, ऑप्शन नंबर बी में जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी में औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी में शाहजहां। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। कैप्टन हॉकिंग जो है किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? जोतदार पराय कहाँ रहते थे? ऑप्शन नंबर ए में गांव में, ऑप्शन नंबर बी में शहर में, ऑप्शन नंबर डी में महानगर में, ऑप्शन नंबर डी में कस्बों में। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। जोतदार कहाँ रहते थे? तो गांव में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? अस्थाई बंदोबस्त में जो है ना भूमि का स्वामित्व किसे माना गया है? ऑप्शन नंबर ए में जमींदार, ऑप्शन नंबर बी में राज्य, ऑप्शन नंबर सी में रैयत, ऑप्शन नंबर डी में दलाल। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त में जो है ना भूमि का स्वामी किसे माना गया है? तो आपका जो है ना जमींदार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 29 को देख लेते हैं। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए, समझे? तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि अवध के साथ डलहौजी का जो है ना सहायक संधि कब किया? ऑप्शन नंबर ए में 1800,
ऑप्शन नंबर बी में 1801, ऑप्शन नंबर सी में 1810, ऑप्शन नंबर डी में 1840। इसमें सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। जो है ना अवध के साथ डलहौजी के जो है ना सहायक संधि कब हुए थे, तो 1801 में हुआ था। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, 1857 का जो है ना सिपाही विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में बंगाल, ऑप्शन नंबर बी में बिहार, ऑप्शन नंबर सी में मेरठ, ऑप्शन नंबर डी में झांसी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1857 का जो है ना विद्रोह कहाँ से हुआ था, तो याद रखिएगा बाबू मेरठ से हुआ था। आपका क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपसे पूछेगा 1857 की क्रांति जो है ना कब हुई थी, तो याद रखिएगा फिक्स थी आपका 31 मई को, लेकिन 10 मई को ही 1857 की क्रांति हो गई थी, समझे। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, 1857 में जो है ना बिहार में विद्रोह का दमन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए में है नाना साहब, ऑप्शन नंबर बी में है नाना फरहनवीसर, ऑप्शन नंबर डी में वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी में लक्ष्मीबाई। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर वीर कुंवर सिंह था। आपसे पूछेगा बिहार से जो है ना 1857 की क्रांति का विद्रोह किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। यह आपके एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, आपसे समझिए। यहाँ प्रश्न 2 टाइम में पूछता है। आपसे ऑफिशियली अगर पटना पूछेगा, आपसे पूछेगा पटना से जो है ना 1857 की क्रांति का जो है ना विद्रोह किसने किया था, तो याद रखिएगा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, समझे। आपके एग्जाम में ये जो है ना बाबू प्रश्न पूछा हुआ है कि 1857 की क्रांति का जो है ना पटना से किसने विरोध किया था, किसने क्रांति किया था। याद रखिएगा पीर अली, वो भी पटना भी बिहार में ही पड़ता है, समझे। अगर आपसे पूछेगा ऑफिशियली अगर बिहार पूछ रहा है, तो याद रखिएगा वीर कुंवर सिंह, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या, पलासी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में बंगाल, ऑप्शन नंबर बी में बिहार, ऑप्शन नंबर सी में है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी में है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ये हो जाएगा। पलासी जो है ना कहाँ स्थित है, तो बंगाल में स्थित है। पलासी जो है ना कहाँ स्थित है वर्तमान में, तो है बंगाल में स्थित। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है 32 का ही हो जाएगा। आपसे पूछेगा पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा आपके एग्जाम में पूछे हुआ है 1757। याद रखिएगा 1757 में जो है ना पलासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, ईस्ट इंडिया द्वारा कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन नंबर ए में 1885, ऑप्शन नंबर डी में 1895, ऑप्शन नंबर डी में 1773, ऑप्शन नंबर डी में 1673। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया के द्वारा कलकत्ता में जो है ना सर्वोच्च न्यायालय की जो है ना स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1773 ईस्वी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली कब लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए में 1911, ऑप्शन नंबर बी में है 1922, ऑप्शन नंबर सी में 1811, ऑप्शन नंबर डी में 1905। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर हो जाएगा। भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली कब लाया गया था, तो 1911 में। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, भारत में जो जनगणना कब प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर ए में 1872, ऑप्शन नंबर बी में 1881, ऑप्शन नंबर सी में 1891, ऑप्शन नंबर डी में 1991। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन हो जाइएगा, आप लोग थोड़ा अच्छे से समझिएगा। अगर आपसे पूछ रहा है कि भारत में जो है ना जनगणना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1872 में ही जनगणना हो गया था। लेकिन अगर आपसे पूछेगा जो है ना औपचारिक रूप से जनगणना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1881 में हुआ था। औपचारिक रूप से 81 में हुआ था, लेकिन वैसे ही जनगणना हो गया था 1872 में ही हो गया था, समझे। किसके समय हुआ था, याद रखिएगा आप लोग लॉर्ड रिपन के समय औपचारिक रूप से जनगणना हुआ था। उस समय हमारा भारत का वर्सराय लॉर्ड रिपन था, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम लोग 36 को देख लेते हैं। जितना प्रश्न बताते हैं ना बाबू, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, बंगाल विभाजन जो है ना किस वर्सराय ने की थी। ऑप्शन नंबर ए में लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी में कर्णपरी, ऑप्शन नंबर सी में रिपन, ऑप्शन नंबर डी में
तकरीनी। इसका जो सेंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। बंगाल विभाजन जो है किस वर्षराय ने किया था, तो याद रखिए कर्णपरी। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल का जो है ना बाबू विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। किसने किया था, कर्णपरी ने। उस समय का वर्षराय का नाम था कर्णपरी। कब हुआ था, 1905 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 37 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि सूरत फूट कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए में है 1905, ऑप्शन नंबर बी में 1907, ऑप्शन नंबर डी में 1911, ऑप्शन नंबर डी में 1916। इसका जो सेंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपसे पूछेगा सूरत यानी कांग्रेस का जो है ना बाबू एक सूरत अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा 1907 में। लेकिन कांग्रेस का एक अधिवेशन जो है ना, पहला तो सूरत अधिवेशन 1907 में हो गया था, लेकिन फिर होता है 1969 में जो है ना 1969 में भी होता है, याद रखिएगा। अगर आप ऑप्शन में देगा, आपके ऑप्शन में देगा, समझे। अगर ऑप्शन में रहेगा सूरत फूट कब हुआ, तो 1907। याद रखिए कांग्रेस का अधिवेशन भी 1907 में हुआ था। यह एग्जाम याद करने का एक ट्रिक है। अगर आपसे पूछ लिया जो है ना कांग्रेस का जो है ना विभाजन कब हुआ था, तो रखिएगा आपका जो 1969 में, समझे। याद रखिएगा ये सब आपके एग्जाम में आने वाला। उस समय विभाजन हुआ था, तो एक कांग्रेस ओ बना था, कांग्रेस आर बना था। ओ का और जो है फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, आर का है रूलर, समझे। तो ये सब आप याद रखिएगा अच्छे से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 38 को देख ले। तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, खिलाफत आंदोलन जो है ना कब हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में है 1920, ऑप्शन नंबर बी में 1930, ऑप्शन नंबर सी में 1940, ऑप्शन नंबर डी में 1950। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था बाबू, याद रखिएगा 1920 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की मांग कब की। ऑप्शन नंबर ए में है 1920, ऑप्शन नंबर बी में 1940, ऑप्शन नंबर डी में 1950, ऑप्शन नंबर डी में 1905। इसका जो सेंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने जो है ना मुसलमानों की राष्ट्र के लिए पृथक मांग कब की थी, तो 1940 में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग कर दिया था, समझे। मुस्लिम लीग के एक अलग राष्ट्र बनाना चाहता था, उसका नाम था अभी वर्तमान में पाकिस्तान के नाम से आप लोग जानते ही हैं, समझे। तो ये सभी प्रश्न, जितना प्रश्न बताते हैं बाबू, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, भारतीय संविधान का जो है ना सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर एम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ऑप्शन नंबर डी में पुरुषोत्तम दास दंतन। इसका जो सेंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का प्रारूप समिति का जो है अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपसे पूछेगा, यहाँ थोड़ा कहीं अच्छा समझिएगा, आपसे पूछेगा भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा, समझे। अगर आपसे पूछेगा भारतीय संविधान के जो है ना अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछेगा प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, समझे। तो आप लोग यह सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही 40% था बाबू, यह हमारा मॉडल सेट 2 है। इससे पहले मॉडल सेट 1 हम करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो बाबू जाकर अवश्य देख लीजिएगा। जितना मॉडल सेट करवाते हैं, 20 मॉडल सेट करवाएंगे, समझे। 20 में से जो है ना इसका 100% बाबू आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे ही, यही से आएंगे पूरा प्रश्न, समझे। 20 मॉडल सेट थे ही। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डायरेक्ट प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा टेलीग्राम पे जाके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।